जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएससी प्लेटफॉर्म में। तो चलिए प्यारे मित्र, आज हम लोग ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एसएससी जीडी में ये वीडियो जो है 50 क्वेश्चन में से आपको 7 से 8 प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए प्यारे मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके स्क्रीन पे, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो यहाँ पर बोल रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा 1986 में, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। लेकिन यहाँ पर अगर दे देता प्यारे मित्र पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम तो ये हो जाता 1980, ठीक है। यहाँ पर पर्यावरण वन संरक्षण दे देता तो होता 1980। यहाँ पर पूछ रहा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो ये हो जाएगा 1986, ठीक है। अब देखिए प्यारे मित्र 1982 है, तो यहाँ पर क्या होता प्यारे मित्र, नबार्ड का स्थापना हुआ था। 12 जुलाई को किसका हुआ था, नबार्ड का स्थापना हुआ था। और 1989 में आपको पता होगा 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि 18 वर्ष से 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र हम इसको कहते हैं प्यारे मित्र जो कि हमने खुद बनाया है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्यारे मित्र इसका तो अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा बगीचा, क्योंकि बगीचा मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। अगर बगीचा नहीं रहता प्यारे मित्र ये वन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर बगीचा है तो बगीचा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए प्यारे मित्र, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि एसएससी जीडी एग्जाम में आप 7 से 8 प्रश्न जरूर सही करके आइएगा। ये आप भरोसा करके रखिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो जलवाष्प करती है। क्या करता है, जलवाष्प करता है। तो ये आपको बिल्कुल सही याद रखना है, ठीक है। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। एक तो प्यारे मित्र होता है भारत का अधिकतम दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो यहाँ पर कन्याकुमारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखना आप लोग को। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि भारत का जो सर्वाधिक वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए, अब अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिमालय से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये सही बताना है आपको, ठीक है। तो हिमालय में पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, नहीं प्यारे मित्र, कम है। क्या है, कम है। यहाँ पर आपका सही पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अरब सागर में गिरने वाला भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी में से कौन है। तो सबसे अरब सागर में जो गिरने वाला प्रायद्वीपीय नदी में क्या है, तो नर्मदा है। क्या है, नर्मदा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है। तो आपको पता होगा चाय की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसून निवर्तन होता है। तो मानसून प्यारे मित्र आपको पता है कि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है पश्चिमी घाट से पूर्वी तट। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेनेजुला की राजधानी क्या है। तो वेनेजुला की राजधानी क्या होता है प्यारे मित्र, कराकस। कराकस, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे मित्र, इसी तरह के हम क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा है प्यारे मित्र, सुमेलित नहीं है। तो भारत में चक्रवात को चक्रवात कहते हैं, चीन में टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिली विली कहते हैं, अमेरिका में बागियों। नहीं, ये गलत है प्यारे मित्र। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ये प्यारे मित्र शीतोष्ण में पाया जाता है। तो यहाँ पर कर्क रेखा मगर रेखा के बीच है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्य से है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मूल कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नियोजित एवं
एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपलब्ध उपबंध संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया? तो ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नियोजित एवं माननीय कार्यदशाओं का मातृत्व सहायता के लिए उपबंध जो है ये अनुच्छेद 42 बताता है हमको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिए गए हैं प्यारे मित्र, जो कि आपके एग्जाम से बिल्कुल सही साबित होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलिए प्यारे मित्र, वो क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होता है? तो ये प्यारे मित्र होता है 15%। कितना प्रतिशत होता है? 15% होता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो उच्चतम न्यायालय हो गया प्यारे मित्र, तो ये न्यायाधीश से यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे मित्र अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो प्यारे मित्र सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, दल बदल अधिनियम संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया? तो दल बदल आपको पता है प्यारे मित्र 10वां अनुसूची में आता है। तो इसका जो संविधान संशोधन हुआ था वो किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम जो प्रत्यक्ष चुनाव का संविधान क्या प्रावधान था प्यारे मित्र, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है प्यारे मित्र, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये प्यारे मित्र अनुच्छेद जो है 78 में है। क्या है? 78 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने का कर्तव्य है वो हमको अनुच्छेद 78 बताता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया। शांति की भूमि से दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, विश्व जल संरक्षण अधिनियम कब होता है? तो विश्व जल का दिवस कब मनाते हैं प्यारे मित्र? 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। ठीक है, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस। याद रखना आप लोग को ये सब प्रश्न। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपको पता है स्वदेशी का आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो 1905 देख लीजिए क्या है, बनारस अधिवेशन 1905। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न के लिए आपके पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्र हमने जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन करा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप बताइएगा कि 50 में से आपने कितना स्कोर कर पाया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, इसी तरह के क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी पूछेगा, आपको हलवा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए क्या बोल रहा है, कांग्रेस के कार्य समितियों में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो कांग्रेस का जो कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव था प्यारे मित्र वो 14 जून 1947 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 14 जून 1947 को। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड बेवल के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे मित्र? लॉर्ड बेवल के द्वारा हुआ था। इसका कार्यकाल कब रहा था? 1944 से लेके 47 तक ये रहे थे। तो 1946 में भारत संविधान का बैठक हुआ था संविधान सभा का। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार उन्हें कब फांसी दिया गया? तो ब्रिटिश सरकार जो है सर मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया था वो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दिया गया था। बढ़ते हम लोग प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो बहावी आंदोलन प्यारे मित्र संयुक्त प्रांत में भी हुआ था, बंगाल में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। तो ये आपका असम जो है असम में नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है
पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस के लेखक कौन थे? तो डार्कनेस से कैसे याद रखना प्यारे मित्र, डार्कनेस जब होता है, अंधेरा होता है तो हमको नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, तो BS नाइपॉल, नाइपॉल याद रखेंगे, नहीं दिखता है। डार्कनेस की क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है, यानी कि मिलाना है। तो आपको पता होगा प्यारे मित्र, सूरत की संधि क्या हुआ था? 1765 में, ठीक है। पुणे की संधि कब हुआ था प्यारे मित्र? ये 1817 में हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 में, और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, 4-3-1-2, 4-3-1-2, 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है? तो गुप्त काल के बारे में मृच के टिकम के बारे में जानकारी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मृच के टिकम पुस्तक के लेखक कौन थे प्यारे मित्र? तो याद रखना है शूद्रक, क्या थे? शूद्रक, आपको याद रखना है, शूद्रक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे मित्र, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो कलिंग शासक खारवेल जो था प्यारे मित्र, वो जैन धर्म के अनुयायी था। तो आपको इस तरह के प्रश्न को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक के संबंधित था? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है किस शासक के था? तो स्कंदगुप्त। किससे था? स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का किन शासकों के द्वारा निर्मित किया गया? तो दक्षिण भारत में अगर पूछेगा कैलाशनाथ मंदिर, तो वो हो जाएगा प्यारे मित्र पल्लव शासक। अगर कैलाश मंदिर पूछेगा तो वो हो जाएगा, एक होता है प्यारे मित्र राष्ट्रकूट शासक जो कि महाराष्ट्र में बनाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर दक्षिण भारत पूछ रहा था तो आपको पल्लव शासक सही आंसर करना है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन के दास्ता का जुआ उतार कर फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इसमें मुक्ति युद्ध नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में ये किसने लिखा था, यानी किस पुस्तक में ये लिखा गया और किसने ये पुस्तक लिखा है? तो एरियन ने ये पुस्तक लिखा है, एरियन के पुस्तक में ये इस बात की चर्चा की गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, ध्वनि का प्रवाह मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10, यानी कि 10 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो प्रकाश की मात्रा, जो प्रकाश की मात्रा नेत्र में प्रवेश करता है, तो वो आइरिस के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए, साइंस का भी क्वेश्चन प्यारे मित्र बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? मतलब कि रक्त की जो अशुद्धियाँ होता है वो किस अंग में जाकर छनती है? किडनी, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? तो आपको पता है 55 से 60% तक भाग प्लाज्मा में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है? फ्लोरोजीन। क्या है? फ्लोरोजीन। फ्लोरोजीन आपको याद रखना है, पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, ठीक है। बढ़ते हम लोग ऑप्शन अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष प्यारे मित्र परावर्तन के कारण भी होता है और अपवर्तन के कारण भी होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोनों, परावर्तन और अपवर्तन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बोल रहा है प्यारे मित्र, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, तो ससंजक बल। क्या हो जाएगा? ससंजक बल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में जब भाग लेगा प्यारे मित्र उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, अभिकारक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे मित्र, अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आप 50-20 एसएससी जीडी क्वेश्चन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर अभी तक ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन ये 4 से 5 दिन में हम कराने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है?
तो क्षारक को जब क्षारक क्या देता है, मैंने माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यही अम्ल रहता है हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र, नींबू का रस कितना होता है, तो यहाँ पर पूछ रहा है नींबू का रस कितना होता है, तो नींबू का पीएच मोन बोल रहा है ये 2.2 होता है। ठीक है, 7.4 किसका होता है, रक्त का होता है। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बादल और वायुमंडल की तैरना किस कारण से होता है, वायुमंडल और वायुदावल का तैरना किस कारण से होता है, तो ये श्यनता के कारण होता है, पृष्ठ तनाव श्यनता के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो छाया में जब पनपने वाले पौधे को कहते हैं तो उसको प्यारे मित्र क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको 46, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, सियोफाइट्स कहते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, मैन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है, तो मैन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके बीच है, मैन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है प्यारे मित्र, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं, 22 मई को। और विश्व जल दिवस प्यारे मित्र 22 मार्च को, 22 मार्च को। ठीक है, याद रखना आप लोग को। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई। ठीक है, तो इसका जो प्यारे मित्र शुरुआत किया गया था वो 2007 में ही किया गया था, तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही याद रखना है। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, तो ये CPI है। क्या है प्यारे मित्र, CPI। तो प्यारे मित्र आज हमने 50 क्वेश्चन कराए, इससे आपको SSC GD में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल सब पूछे जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।